मैं अभी आदिवासी कहने में तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा, कि मैं हूँ अपना झारखंड की बेटी हूँ, अपना कोल बच्चा, कोल छवा, बस वही बोलेंगे। बस यही है कि मैं जब गेम में आई और साइकिल में जाती थी अकेले, बारिश में भी धूप में भी, तो मतलब सब बोलते थे कि लड़की लोग ऐसा नहीं करते हैं, फाइट मार धार, कुछ टूट गया तो आगे क्या करेगी। बहुत बहुत सारी बातें थे लोगों की, पता नहीं शायद सरना है या फिर एसटी है, पिछड़े कास्ट, पता नहीं जो भी है रीजन, पर वैसे किसी से सपोर्ट नहीं मिला है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ मदद नहीं मिला है सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से। सब माए बाबा कुली काम कर गए, इतना मतलब किया दीदी के लिए। आप भी कुछ काम करते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं करते हैं, सबसे अभी मतलब तैयारी कर रहे, कुछ वैकेंसी सबका, पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी में करते हैं। क्लास जाने के लिए पैसा नहीं बोल के यूट्यूब सब में देखते हैं वीडियो, वही सबसे मतलब तैयारी कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं मोहित? तो आर्मी बनना चाहते थे। मैं अभी तक 23 से 24 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेल चुकी है, और कोई ऐसा नेशनल नहीं है जहाँ मैं खाली हाथ आई हूँ, क्योंकि खाली हाथ आते हैं तो स्टेपन नहीं मिलता, और स्टेपन नहीं मिलेगा तो फिर आगे का कैसे चलता है, या दोबारा कैसे? चीज मैं समझ पा रही हूँ पूर्णिमा की, पैसे की वजह से भी ये जुनून था कि नहीं मेडल लेके आना है। हाँ, उसमें देश का तो कुछ पता नहीं था, अपना ही पता नहीं था, तो हाँ, पैसे के लिए खेलती थी कि वो मिलेगा, फिर आगे पढ़ाई के लिए उसका फीस भी दे सकते हैं, या फिर घर का कुछ भी चले। कि पूर्णिमा के घर वाले अभी मात्र 6 से 7 महीना पहले यहाँ बिजली लगाए हैं, जो यहाँ आपको दिख रहा है। और ये देखिए, इसको हम लोग डिबरी बोलते हैं, है ना माँ, डिबरी बोलते हैं। ये बहुत पुराने समय में आदिवासी घरों में आपको ये मिल जाएगा। जब लाइटें नहीं हुआ करती थी गांव देहात में, तब लोग डिबरी का यूज करते थे। बताइए कि अब तक मतलब मात्र 6 महीना पहले तक ये लोग डिबरी से ही पूरे घर को रोशन करते थे। और डिबरी की मेहनत है कि आज पूर्णिमा इतनी पढ़ाई भी कर ली है सिर्फ डिबरी में पढ़ के। हम थोड़ा पूर्णिमा का घर भी दिखाना जरूरी है कि घर का स्थिति एकदम खराब है। अगर मैं बताऊंगी तो मम्मी पापा कहाँ से पैसे लाएंगे। इससे भी उधारी करके मैं पढ़ाती थी, मजदूरी काम करती थी। जब आंगनबाड़ी सेविका नहीं थी ना, तब मजदूरी काम करती थी मैं भी। क्या रेजा कमाने जाते? हाँ, इनके पापा भी मजदूर करते थे और मैं भी मजदूरी करती थी। उसके बाद में कितना 98 में मैं आंगनबाड़ी सेविका बनी। अच्छा, तो नहीं बताई, फिर कैसे पता चला हाथ टूट गया? अभी तब अच्छा, अभी पता चल रहा है। अच्छा, इनकी माँ को अभी पता चल रहा है कि पूर्णिमा का हाथ टूटा है। लग रहा था। अच्छा। मैं इनको बोलती थी कि बेटी आजकल तेरा शरीर थोड़ा सा हमको ये लगता है कैसे थोड़ा कभी चलती हो। हाँ। नहीं मैं ठीक हूँ। जानती थी कि माँ को बताऊंगी तो फिर परेशानी होगी। हर परेशानी को छिपा के हौसला बुलंद करके आगे बढ़ी है। बिल्कुल। पहले का समस्या मतलब ठीक हो तो अच्छा, हिने आओ का परिस्थिति से गुजरली चीज अच्छी हो। ना कांद बेटी, अच्छा करे लायक हो, अच्छा से बात के कर। तो के आदमी माने देखे चाहे ना, एक बाप कैसे अथी मजदूरी करके बेटी के अथी पढ़ा लो लिखा लो मेडल दिला लो। हाँ, लोग सुने चाहे ना, खुशी कर बात हो। बताओ कैसे कर ले तो इस सब इतनी खराब परिस्थिति में भी कैसे फार्म काम करे जाते रहे हमारे। हाँ। क्या करत रही तो? पहले तो फार्म में एग्रीकल्चर में कुली काम। अच्छा, तब नहीं सके, जब नहीं सके लगली तो बगान में, तो फिर दूध क्या बोल के खो गया। बगान में काम करने लगे बाबा। अच्छा। मामी को तो नहीं बताई, लेकिन मौसी को बताना चाहिए। लेकिन मौसी लोग को भी नहीं बताई, नहीं बताती है अपना दुख। लेकिन बेटी तो बेटी है, लेकिन थोड़ा उसका देखने से हम लोग समझ सकते हैं कि तो बेटी को दुख है, लेकिन क्या करे, नहीं बताती है। अच्छा लगता है। हाँ, लगता है कि चलो मेरी बेटी कम से कम मेहनत का तो कुछ फल उसको मिल रहा है। भगवान हो सके तो और भी आगे बढ़ाए इसको। मेहनत का तो कुछ होना चाहिए बस। और क्या कहेंगे? आप लोग तो सब रो ही रहे हैं।
और क्या है, सुख और दुख एक साथ आया ना। इसी का वजह से मतलब भगवान एक तरफ से सुख दुख दिया, उसके बाद सुख दिया। तो ये अच्छी बात है कि चलो दुख दिया तो सुख भी दिया, खुशी की बात है। 10-15 दिन में दुख दिया, 15 दिन के बाद खुशी दिया। अगर आप मेहनती हैं, अपने मंजिल को पाने के लिए पागल हैं और दुनिया को कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, तो यकीन मानिए गरीबी कोई मायने नहीं रखती। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के कांके इलाके सिमट टोली में हैं। इस इलाके की आदिवासी बेटी पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को स्टार इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 2 से 8 मई तक चली थी और हाल ही में पूर्णिमा रांची आई है और अभी इस वक्त हम उनके घर आए हैं। इनके घर जब हम आए और इनकी कहानी हमने जानी तो यह कहानी और खिलाड़ियों से बहुत इतर है। आप ये समझिए कि पूर्णिमा बहुत ही गरीब परिवार से आती है, इतनी गरीब परिवार से आती है कि पिछले 6 महीने में इनके घर में लाइट आई है और ये बहुत पुराने समय से यहाँ रह रहे हैं, पुरखौती यहाँ के बासिंदे हैं, रैयती हैं और 6 महीना पहले इनके घर में लाइट लगी है और बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में पूर्णिमा ने यह कांस्य पदक जीता है। और हाल फिलहाल में पूर्णिमा ने सरहुल के समय अपने छोटे भाई को भी खोया। उसके बावजूद पूर्णिमा इस प्रतियोगिता में लगातार भाग लेती रही और प्रतिफल यह है कि कांस्य पदक पूर्णिमा के खाते में आया। हम पूर्णिमा के घर आए हैं, पूरा परिवार एकजुट यहाँ पे रहता है। पूर्णिमा का घर देखिए किस तरीके से है। आज भी पूर्णिमा का घर अल्बेस्टर में है, वही पुराना ढांचा जो पहले के घरों का हुआ करता था, उसी तरीके का ये घर है। और इनकी माँ आंगनबाड़ी चलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र सिमट टोली। पूरा परिवार यहाँ पे है, पूर्णिमा भी यहाँ पर है। हम पूर्णिमा से बात करेंगे। पूर्णिमा जोहार और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप कांस्य पदक जीत के आए हैं। थैंक यू मैम और जोहार सबको। अच्छा पूर्णिमा, सबसे पहले हम दर्शकों को आपसे जानना चाहेंगे कि वुशु क्या है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हैं लोग, क्या होता है वुशु। क्योंकि हॉकी समझते हैं, फुटबॉल समझते हैं और भी बहुत सारे खेल समझते हैं, लेकिन वुशु शायद थोड़े से कम लोग ही जान पाते हैं कि क्या है। तो आपसे हम समझना चाहेंगे। वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट गेम है जो हमारे इंडिया में तो 1992 में आया, पर हमारे झारखंड में 2002 से शुरू हुआ है। मात्र 2002 से। और हमारे जितने फ्रेंड्स हैं 2004 से जुड़े हैं, पर मैं वुशु 2005 से खेल रही हूँ। ये चाइनीज मार्शल आर्ट गेम है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक में फाइट होता है, एक ताओलो। फाइट को सांदाक बोलते हैं और अपना जो इवेंट परफॉर्म करना है वो ताओलो। सांदा जो होता है फाइट वे वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी वाइज होता है, जिसमें फाइट करना पड़ता है ऊंचे वाले रिंग पे, पूरा चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, ग्लव्स, गमसिल ये पहन के। और ये 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं। अच्छा। तो वो 2 मिनट हमारे पूरे साल भर का मेहनत, बस 2 मिनट हमें मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए कि वो 2 मिनट अच्छे से फाइट करे तो मैच जीत जाएंगे। और वो हम लोग का वो मैच जीतना मतलब टचिंग नहीं होता है कि ऐसे मार के टच करके जीत ले। हमारे में ये होता है कि दोनों जब सामने आमने सामने खड़ा हो, रेफरी ने फाइट स्टार्ट कर दिया तो फिर उसको मार डालो, ऐसे ये गेम है। पूरा हेवी पावर से पंच मार सकते हैं, पैर से किक मार सकते हैं, यहाँ थाई में, चेस्ट में और फेस में या तो फ्रंट मुंह में भी किक मार सकते हैं। तो ये तो बहुत गेम है। ये तो बहुत घातक भी हो सकता है। पूर्णिमा पूरा तो आप लोग पहनते होंगे, जो भी इसमें सामान लगता होगा कवर करते होंगे। हेलमेट पहनते हैं, एक्सीडेंट होता है, डेट फिर भी होता है तो हमारे वहाँ प्रोटेक्शन देता है। और हमारे यहाँ भी स्पोर्ट डेट हुआ है गेम में। अच्छा, स्पोर्ट डेट हुआ है क्योंकि हमें उठा के पटक सकते हैं और कुश्ती के लायक ऐसे दाब सकते हैं, पूरा मार सकते हैं। बॉक्सिंग, कुश्ती, कराटे सब मिक्स है जाके तब वुशु बना है। अच्छा, इसको कराटे का एक पार्ट ही माना जाता है। हाँ, पर उसे वेरी टफ बोलेंगे क्योंकि ये सारे जितना भी डिफेंस है उसका ये मिक्स मार्शल आर्ट है। ये तो एक पार्ट हुआ सांदा जिसमें पूरा जान लगा दो। अब मैच 2 मिनट में ऐसा होता है कि कोई वापस आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, और कैसा चोट लग जाए, और कैसा चोट लग जाए तो टूट जाएगा। मेरा याद है एक बार गमसिल जो दांत में पहनते हैं ऐसे फ्रंट किक लगा था तो घुस गया था और मेरा कुछ देरी के लिए वो सांस अटक गया था। अंदर तो हाँ, अंदर चला गया था वो साइड किक से। तो फिर यहाँ गर्दन पे जब मारा तो फिर वो बाहर निकला। ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैं भी बहुतों के साथ ऐसा नॉकआउट खेली हूँ
कि अपना आप प्रेजेंट करने किस टाइप के लिए। वाला गेम खेलते हैं? आपने जो 2 टाइप बताया उसमें से कौन सा आप खेलती हैं? मैं जब 2005 में जुड़ी थी, सेंट मैरिज में पढ़ती थी, तो सर मेरे को वहां से उठा के ले गए थे, तब मैं फाइट करती थी। छोटी सी थी, बहुत गुस्सा और जुनून था, तो मैंने 17 से 18 साल फाइट कर रहा है और उसमें सब नेशनल में मेडल है, गोल्ड सिल्वर सब में मेडल है। और उसके बाद जब मैं सीनियर नेशनल आई तो लगातार 3 साल मेडल दी। फिर एक बार ऐसा हुआ, शिलोंग में थी तो फाइनल फाइट था, तो मैच चल रहा था और इसी के दौरान मेरा कंधा मतलब कैसे पंच लाई और थ्रो हुआ कि मैं नीचे घूम गई और मेरा दोनों कंधा टूट गया, लिगामेंट्स टूट गया। टूट गया फिर? लिगामेंट्स टूट गया, फिर हाथ तो ऐसे नीचे था और फाइनल फाइट है, क्या करे, हाथ ऊपर नहीं आ रहा। फिर सब बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, सब बोले मैच खेलो बहुत तगड़ा है, सब मेरे को चेयरअप कर रहे थे, झारखंड का बहुत नाम है, तो सब मेरे को चेयरअप कर रहे थे। जब मैं मेडलिस्ट 7 साल की हूँ और कंधा उठ नहीं रहा, फिर कैसे संभाल रहे, ये उठ रहा बस कंधा नहीं उठ रहा। तो फिर सर ने कहा छोड़ दो, गेम बहुत आएगा, ये तो सीनियर नेशनल है, अभी तुमको वर्ल्ड खेलना है, छोड़ दो, कंधा ठीक होगा तो और खेलोगी। पर फिर हम बोले सर ये मैच नहीं खेलेंगे तो फिर क्या खेलेंगे, यही नहीं रहेगा। तो फिर वहाँ के डॉक्टर ने भी बहुत ये किया कि नहीं खेलो, पर मैंने डॉक्टर को मार दी। मैं ये सच बता रही हूँ, उसमें में सर भी है ये प्रूफ कि मैं डॉक्टर को मार दी कि आप, हम खेल रहे हैं, आप डॉक्टर है, आप मेरे को बचा लीजिएगा, हमको अपने भरोसा है, बस इतना का। पर तो वो आपके सेफ्टी के लिए बोल रहे थे। हाँ, तो फिर वो मेरे जुनून को देखे जज ने भी कहा कि ये बहुत जिद्दी है, छोड़ दो। फिर दोनों तरफ से ऐसे रस्सी लगा दिया और दोनों हाथ पे ऐसे टांग दिया कि हाँ चलो। तो फिर मैच किसमें कैसे खेलोगे तुम्हारा आना नहीं आना तुम्हारे ऊपर है। तो हमने ठीक है, तो फिर मैच स्टार्ट हो गया। तो हमारे यहाँ तो पैर भी चलता है, हाथ नहीं। अच्छा। तो हाथ नहीं है तो क्या हो, पैर। तो इतना जुनून था कि वो पैर से ही वो मैच खेले। बस ये था कि वो बहुत ज्यादा टफ था, तो मैं फाइनल नहीं निकाल पाई। पर ये था, बहुत बड़ी बात है कि दोनों टूटा हुआ हाथ के साथ पूर्णिमा खेली और सिल्वर मेडल लिया। पैर के सहारे इन लोगों ने सिल्वर मेडल जीता उसमें। सिल्वर मेडल जीता। तो वो मेरे लाइफ का लास्ट मैच था। उसके बाद फिर मैं फाइट छोड़ दी। 17-18 साल मेडल देने के बाद मैंने मैच छोड़ दिया। और उस मैच में इतना अच्छा फाइट की थी। मैंने 2007 में इंटरनेशनल खेला, एक्सपो इंटरनेशनल, अपना इंडिया रिप्रेजेंट किया था। तो मैं लखनऊ में खेली थी, जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था और उनको मैं मैच में हराई थी। तब जाके मेरा नाम हुआ था, मैं पाकिस्तान को भी हराई थी उसमें। और उसमें मेरा सिल्वर मेडल था और मैं बहुत छोटी थी, उसमें 4, 5, 6 में होंगी तब मैंने जीता। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? कितने, आप जैसे बोले 17-18 साल मैंने मेडल दिया है, तो आप बहुत छोटे समय से खेलना शुरू कर दी थी? हाँ, सेंट मैरिज में 2004 मेरा पहला नेशनल था और 2007 मेरा पहला इंटरनेशनल। एज का तो पता नहीं, पर बहुत छोटी थी। किस क्लास में थी? 4 क्लास में। 4 क्लास में आपने नेशनल दिया है? हाँ। नेशनल मेडल जीती है 4 क्लास से, वाह। हाँ, उसके बाद मैंने 2007 में 2 नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट, तो फिर मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया और मैं देश के लिए फिर खेली 2007 में ही, सब जूनियर कैटेगरी में। वाह। उसके बाद लगातार आप बढ़ती ही गई है ना? हाँ, बस जब सीनियर नेशनल जब मेरा कंधा खराब हो गया, वो मेरा लास्ट मैच था। फिर मैं जब वापस आई तो सब बोल रहे गर्ल्स है, आगे नहीं कर पाओगी, कंधा खराब हो गया, नौकरी तो नहीं मिलेगा, फिर शादी में भी दिक्कत हो जाएगी, फिर घर में अकेली हूँ मैं गर्ल्स में, तो बहुत दिक्कत हुआ। तो फिर मैं क्या की, तो हम लोग का 2 पार्ट होता था। तो एक दूसरा पार्ट आता है ताउलू, जिसमें परफॉर्म करना होता है तलवार से, डंडा से और एक भाला, मतलब ऐसे परफॉर्म करना होता है इवेंट लाइक। उसमें 1 मिनट 20 सेकंड होता है बस। उसमें 1 मिनट 20 सेकंड, उसके अंदर आपको परफॉर्म करना है पूरा एनर्जी। और इतने सारे जंप होते हैं, बैक फ्लिप मैं मारती हूँ, कार्डविल मारती हूँ, रनिंग बैक फ्लिप मारती हूँ। मैंने बहुत कम समय में वो कवर किया। मेरा बॉडी तो फाइट के जैसा था ना, पूरा कड़ा, मेरा कट से मेरा 6 पैक था। मैं छोटी से दिखती हूँ, पर अभी भी मैं लगातार नहीं तो 60 से 70 पुशअप नॉर्मल मार सकती हूँ बिना थके। और अब जाऊंगी तो 100 क्रॉस कर लूंगी। ये मेरा अभी हाथ का क्या है, कंधे का? अभी इंजरी है, अभी भी इंजरी है। मतलब मैं कुछ अगर ऐसे पंच मारती हूँ तो लॉक हो जाता है, शोल्डर लॉक हो जाता है, फिर उसको ऐसे बैठा के सेट करना पड़ता है। पर पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला है, क्योंकि मैं तावलू में आगे मुझे तलवार चलाना होता है और जंप, तो वो तो मैं अंदर दिल से करती हूँ, तो वो परफॉर्म हो जाता है। और मैं 2-3 साल अभी की हूँ बस, और इतना अच्छा मेरा परफॉर्म रहा कि नेशनल गई तो 4th पोजीशन रहा, फिर नेशनल गई तो फिर 4th पोजीशन रहा। तो सर ने कहा इतना जल्दी कवर कर ली तो कैसे, जाओ फिर सिलेक्शन ट्रायल में। जब इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल हो रहा था, मैं 4th पोजीशन होना तो बेस 8 को लेता है सिलेक्शन ट्रायल में, तो मैं 4th थी, तो मेरा झारखंड से नाम आ गया और अकेली हूँ। तो सर ने कहा जाओ जो होगा देख लेंगे। फिर मैं मेरठ चली गई सिलेक्शन ट्रायल के लिए, इंडिया टीम के लिए।
फिर चल गई तो वहाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वो ओके ओके था, उतना खास नहीं था। तो सर बोली झारखंड से है और प्लेस भी अच्छा है, तो तुम बस कैंप में रहो, फिर देखेंगे तुम्हारा कैसा होगा। तो सिलेक्शन हो गया, मैं रिटर्न आई तो सर ने कहा जब कैंप है तो सुधरेगा, चाहे तुम जाओ नहीं जाओ कैंप में चले जाओ। तो फिर कैंप में चली गई, तो फिर मेरे को मिला अरे इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, फिर 1 महीना है मेरे पास। तो मैं सुबह शाम में 3 टाइम प्रैक्टिस हो रहे थे, तो फिर मैंने पूरा जान लगा दिया। फिर इतना अच्छा मेरा रहा परफॉर्मेंस, उसके बीच में एक कंपटीशन आ गया नेशनल का, सीनियर नेशनल का फेडरेशन गेम। तो सर बोले वहां जाओ, पता चलेगा तुम कितना पानी में हो और कितना सीखा है। तो मैं फिर वहां चली गई और मैंने इतना अच्छा अपना परफॉर्म दिया कि मैंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट की और दोनों में मेरा गोल्ड आया। वाह, दोनों में मेरा गोल्ड आया। फिर मेरे को झारखंड में इतना सम्मानित और इतना ये प्यार मिला सबका कि 2 गोल्ड। मैं सोची नहीं थी कि ये मैंने इवेंट चेंज कर लिया। फाइट बहुत अलग होता है और ये डांस स्ट्रेचिंग वाला बॉडी पार्ट बहुत अलग है, फिर भी मैंने 2 गोल्ड जीता। और अभी ये कांस्य पदक जीता हाँ, है। तो ये गोल्ड आया तो सर ने कहा तुम इसके लायक हो, तुम अब इंडिया के लिए खेल सकते हो। तब जाके मेरे को तुरंत मेरे इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। वाह, ये गोल्ड है खेल रही हैं। इंटरनेशनल के लिए। तब अभी मैं गई हूँ इंटरनेशनल मॉस्को वुशु स्टार रसिया, मैं उसके लिए गई। नीमा, इतनी मेहनत की है आपने, बचपन से 4 क्लास इतनी मेहनत की है। घर की स्थिति जिस तरह से हमें घर दिख रहा है और आने के बाद जैसा पता चला घर की स्थिति ठीक नहीं है, आपने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा, बकायदा पूर्णिमा बीए पीजी सारा कुछ कंप्लीट कर चुकी हैं। और भी क्या डिग्री है आपके पास? मेरा स्पोर्ट डिग्री है, बीपीएड कंप्लीट है। वो भी कंप्लीट है। वो भी कंप्लीट हो गया। इतना मुश्किल सफर रहा है पूर्णिमा, घर की स्थिति ठीक नहीं है, कैसे आपने पढ़ाई की? तो बचपन में तो कुछ इतना याद नहीं है, बस पापा ले जाते थे, पढ़ती थी। पर जब मैं 4 क्लास में जब फर्स्ट मेडल जीत के आई ना, तो मैं मेडल जीत के आई तो सब स्कूल में जानने लगे कि ऐसा ऐसा। तो सबने कहा मिठाई खिलाओ। अब मेरे घर में इतना है नहीं, आई क्या मिठाई खिलाओ। तो सिस्टर तब पूछे कि क्या क्या सिचुएशन है घर का। तो मैंने पूरा बताया कि पापा भी काम नहीं करते हैं, उसमें ऐसे कुल्ली करते थे, तो उसका तो 100 रुपया भी नहीं मिलता था उसमें। और मम्मी आंगनबाड़ी में, उनका भी बहुत कम था, तो कैसे करे। तो सिस्टर घर आई, सारे सिस्टर के घर का कंडीशन देखा, बस 1 रूम था, अभी बड़ा है 1 रूम था, और वो भी पूरा खपरेल है, पूरा खपरेल। तो बारिश में सब कुछ होता था। सिस्टर देखी इतना खराब कंडीशन और कुछ भी नहीं है, तो बोली कि ठीक है आपकी बेटी इतना मेहनती है तो मैं पढ़ाऊंगी। तो सिस्टर ने फिर मेरा स्कूल का सारा फीस माफ कर दी, पूरा 10th तक मेरा पूरा फीस माफ, मेरा पढ़ाई फ्री हो गया। तो मेरा जर्नी वहां से शुरू हुआ कि मेरा पढ़ाई फ्री हुआ, तो मैंने अपना 10th दिया है बोर्ड। मतलब स्कूल ने काफी मदद किया। सिस्टर वो उसमें घर का कंडीशन देखी, किसके घर में तो खाने के लिए भी नहीं है, फिर मिठाई का उम्मीद क्या करे। वो बस आई और पानी पी के चले गए। सारे टीचर और सिस्टर आए थे पूरे स्कूल के। तो दोस्त जब मिठाई मांग रहे थे, आप क्या दिए? फिर वो लोग मुझे तो सम्मान दिया, मेरा पढ़ाई पूरा जिंदगी लाइफ बना दिया। जो मैं पुनः पढ़ नहीं सकती थी, स्कूल का फीस कितना महंगा है, पापा का सैलरी नहीं, कुछ जॉब नहीं करते, माँ भी नहीं। अब बता रही थी खेल से जो पुरस्कार राशि मिलती थी उसको भी आप पढ़ाई में लगाते थे। हाँ, फिर मेरा जर्नी ये स्टार्ट है। गेम बोलते कि गेम 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 बेकार है, पर मेरे को इसमें इसलिए इच्छा हुआ, घर में खाने के लिए नहीं है, फीस देने के लिए नहीं है। पर मैं जब मेडल जीत के आई तो मेरे को पहला कैश अवार्ड अर्जुन मुंडा सर थे माननीय, तो उनके द्वारा मेरे को 10,000 मिला, 10,000। वो चेक 10,000 पॉकेट में, जिसका 1 रुपया नहीं है बच्चा के, और अचानक 10,000 का चेक मिल गया, तो फिर क्या ही चाहिए। तो वो जुनून था कि अरे गेम खेलने से पैसा मिलता है और सम्मान मिलता है। तो फिर मैं ये गेम फिर दिल से करने लगी, इस पे डेडिकेट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा परिवार वालों से भी हम बात करेंगे। पूर्णिमा, कौन कौन है आपके परिवार में? हम लोग 6 फैमिली मेंबर थे। मम्मी, पापा, बाबा का भी पूरा 65 अप्रोक्स एज हो रहा, कुछ नहीं सक रहे। मम्मी जब से भाई डेट किया है वो भी ठीक नहीं है। हम लोग 6 फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, बड़े भैया है जो अभी हम घर चलाने के लिए बाहर मजदूरी कमाने गए हैं, फिर मैं हूँ और मेरा 2 छोटा भाई। तो जस्ट मैं से जो छोटा भाई है अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो डेथ कर गया, और सबसे छोटा वाला है। सारे पढ़ाई कर रहे हैं? सारे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बस सबसे छोटा वाला का भी लास्ट में छूट गया, क्योंकि जब ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया और तो पीजी के लिए जैसे उसके पास अभी, मेरे पास भी स्टेपन अभी नहीं आए थे, तो पैसा नहीं होने के कारण 1 साल ड्रॉप में चल रहा, अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं करा है। पैसे की वजह से? हाँ, पैसे की वजह से। बट अब मैं मेडल आई हूँ तो मे भी सरकार मेरे को कैश अवार्ड दे तो उसको पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। अभी तक तो मिला नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। देखिए, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, कई दर्जनों इन्होंने नेशनल अवार्ड जीते। 4 क्लास से बच्ची लगातार मेडल दे रही है, लेकिन घर की स्थिति देखिए कैसे। घर वालों से हम मिलेंगे, आइए।
यहाँ पे पूर्णिमा की माँ हमारे साथ है। क्या नाम हुआ माँ? मेरा नाम मंजू कच्छप है। अच्छा, आंगनबाड़ी चलाते हैं आप, बाहर लिखा हुआ है। जी हाँ, मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। अच्छा, कितना मिलता है आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में जब मैं ज्वाइनिंग की थी उस समय हम लोग को 500 रुपया मिलती थी। अच्छा। अभी पेपर में पढ़े हैं सरकार ने 9,000 शायद कर दिया होगा। मिला नहीं अभी मिला नहीं है। मिला नहीं है। नहीं। अच्छा, घर की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन बेटी ने इतनी मेहनत किया है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई भी कर ली, इतना मेडल, दर्जनों मेडल लेके आई है, कांस्य पदक जीत के आई है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हूँ मैं कि इस लायक गरीब होने के बाद भी इनका जुनून और परिवार का मेहनत और बाकी लोगों का सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट से बेटी इतना आगे बढ़ी। हम सबों को बहुत खुशी लग रही है कि हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने अपने बच्चों को पढ़ाई और बेटी इतना आगे बढ़ी तो बहुत खुशी लग रहा है। और हम चाहते हैं कि बेटी इतना आगे बढ़ रही है तो घर का स्थिति भी सुधरेगी। अगर सरकार से हम निवेदन करते हैं कि बेटी को पढ़ी लिखी है, एक अच्छा जॉब दे और आगे ओलंपिक के लिए भी तैयारी करे, ओलंपिक भी खेलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, एक समय था जब इसका हाथ टूट गया था, कैसा लगा था उस वक्त आपको? नहीं, मैं घर में नहीं बताई। घर में ये नहीं बताई, अपना दुख को बहुत छिपाती थी, जानती थी कि घर का स्थिति एकदम खराब है। अगर मैं बताऊंगी तो मम्मी पापा कहाँ से पैसे लाएंगे, इससे भी उधारी करके मैं पढ़ाती थी, मजदूरी काम करती थी। जब आंगनबाड़ी सेविका नहीं थी ना तब मजदूरी काम करती थी मैं भी। क्या रेजा कमाने जाते? हाँ, इनके पापा भी मजदूर करते थे और मैं भी मजदूरी करती थी। उसके बाद में कितना 98 में मैं आंगनबाड़ी सेविका बनी। अच्छा, तो नहीं बताई, फिर कैसे पता चला हाथ टूट गया? अभी तब अच्छा, अभी पता चल रहा है। अच्छा, इनकी माँ को अभी पता चल रहा है कि पूर्णिमा का हाथ टूटा है। लग रहा था। मैं इनको बोलती थी कि बेटी आजकल तेरा शरीर थोड़ा सा हमको ये लगता है कैसे थोड़ा कभी चलती हो। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। जानती थी कि माँ को बताऊंगी तो फिर परेशानी होगी। हर परेशानी को छिपा के हौसला बुलंद करके आगे बढ़ी है। बिल्कुल। बहुत मुश्किल समय देखा है परिवार ने। मुश्किल समय परिवार ने देखा है और अभी भी मुश्किल घड़ी में ही है। उसमें बेटा का भी डेथ हो गया। ठीक ही ट्रेनिंग में थी मेरठ में, उसी समय बेटा का डेथ हो गया। किसी तरह अपने आप को संभाल के मम्मी पापा को संभालने आई। अब जवान बेटा था, डेथ कर गया तो हम लोग शौक में बीमार पड़ गए। कोई बात नहीं। तब इन्होंने किसी तरह संभाला, 2-4 दिन रही। फिर सब हम लोगों ने हौसला इनका बढ़ाया कि नहीं बेटी कुछ करना है हम लोग को। हमने जितना मेहनत किया है, 1-1 रुपया जोड़ के तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, तो आगे बढ़ना ही हमारा लक्ष्य है। आप लोग कुछ करोगी तो परिवार खुश रहेगा और बाकी लोग भी खुश रहेंगे। बिल्कुल। सरकार से क्या कहेंगे माँ? इतनी मेहनत की है पूर्णिमा ने, इतना सेक्रीफाइस पूरे परिवार ने किया है और इतना झारखंड का नाम पूर्णिमा की वजह से रोशन हो रहा है। सरकार से क्या मांगेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि ये झारखंड की बेटी, आप सबों की बेटी और मेरी बेटी पूर्णिमा लिंडा इतनी मेहनत से हम लोगों के घर में अभी न्यूज वाले आए हैं, सभी देख रहे हैं। यहाँ पर सारा कुछ दिख रहा है कि हमारा घर खपरेल है, बहुत पुराना है। और ये सब तो उसी को देखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वो एक अच्छा सा जो बेटी को प्रदान करे और बेटी आगे भी ओलंपिक के लिए खेलेगी, देश का नाम रोशन करेगी। अभी भी करके आई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। घर की स्थिति वाकई में बहुत खराब है और किस परिस्थिति में पूर्णिमा ने ये मेडल लाया और लगातार ला रही है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा, इतनी बड़ी बात आपने छुपाई, अपने हाथ टूटा आपने बताया नहीं, अभी इंटरव्यू के दौरान इनकी माँ को, घर वालों को पता चल रहा है। तो क्या बताती, आके भी तो कुछ नहीं होता ना। जो मतलब जाते समय पैसा नहीं है तो इलाज के लिए कहाँ से आएगी? कैसे इलाज हुआ?
ये इलाज नहीं हुआ है, मतलब हम लोग का ऐसे होता है कि थेरेपी एक्सरसाइज की ऐसे ठीक होता है। अच्छा। और थोड़ा मेडिसिन तो कोचेस को पता था, और मेरे पास कुछ पैसे जैसे स्टेपन मिलते थे तो उससे थोड़ा ट्रीटमेंट कराया, खुद जाके ट्रीटमेंट के फ्रेंड लोग के साथ में अपने स्टेडियम वाले, और बाकी एक्सरसाइज से ही ठीक किया। एक्सरसाइज से ही वो बताए कि ऐसे ऐसे करने से जल्दी कवर होगा, तो बस वही है। तो ये गरीबी का ये आलम है कि उपचार करने के भी पैसे नहीं है, हाथ टूटा हुआ है पूर्णिमा का। इसने गेम बदल दिया, पहले फाइट करती थी और अभी तलवार से करी। तलवार की भी कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि पूर्णिमा के घर वाले अभी मात्र 6 से 7 महीना पहले यहाँ बिजली लगाए हैं, जो यहाँ आपको दिख रहा है। और ये देखिए, इसको हम लोग डिबरी बोलते हैं, है ना माँ, डिबरी बोलते हैं। ये बहुत पुराने समय में आदिवासी घरों में आपको ये मिल जाएगा। जब लाइटें नहीं हुआ करती थी गांव देहात में, तब लोग डिबरी का यूज करते थे। बताइए कि अब तक, मतलब मात्र 6 महीना पहले तक ये लोग डिबरी से ही पूरे घर को रोशन करते थे। और डिबरी की मेहनत है कि आज पूर्णिमा इतनी पढ़ाई भी कर ली है सिर्फ डिबरी में पढ़ के। हम थोड़ा पूर्णिमा का घर भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बेटी मेडल जीत के आई है, लेकिन किस परिस्थिति में जीत के आई है ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। जैसे पूर्णिमा ने कहा कि पहले सिर्फ एक रूम हुआ करता था, अभी एक रूम और बढ़ा है। उस एक रूम को ही बांट कर ये किचन बनाया गया है। बहुत छोटा सा किचन है जिसमें बर्तने हैं, खाना बनाया जाता है। और यहीं से खिलाड़ी खा पी के निकलती है। खाने के लिए क्या मिलता है, नहीं मिलता, आप समझ सकते हैं। जब माँ को आंगनबाड़ी सेविका है, मात्र 2000 के लगभग ही इनको अभी पैसा मिल रहा है, भले पैसा बढ़ा अभी नहीं मिला है। पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और ये एक रूम है, इसमें अभी भी लाइट नहीं है। अच्छा, चप्पल खोल लो, चलो करें। ये और एक रूम है, हमको लगता है सबसे पुराना रूम यही है ना। ये इस रूम को देखिए, आज भी इस रूम में लाइट नहीं है। थोड़ा अंधेरा आपको दिखेगा क्योंकि इसमें लाइट नहीं है, बस साइड से आपको हल्की रोशनी दिखेगी, क्योंकि पहले के जो घर होते थे वो इसी तरह का होते थे कि रोशनी हल्का घुसे और हमें लाइट की जरूरत ना हो दिन में। अंदर आके आप दिखा सकते हैं किस तरीके से चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है रखने के लिए। किस परिस्थिति में परिवार रह रहा है, सो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पूजा रूम भी है। बस एक कोने में सरना झंडा लगा दिया गया है, इसी में पूजा करते पूर्णिमा। हम लोग का अपने भगवान, हाँ, ये हम लोग का सरना स्थल अपना भगवान है, उसको जगह दिए अपने छोटे से घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस छोटा सा जगह है, झंडा लगाया हुआ है, सरना माँ का फोटो है और यहाँ पे पूजा पाठ होता है। बस इतना ही कमरों का घर है पूर्णिमा का। और ये पूर्णिमा के क्या है दीदी आप? मौसी हैं। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है बेटी इतना नाम रोशन करके आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग का बेटे इतना ऊपर चल जाएगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इतना मेहनत करके भी आगे चल गई। बेटी को अखबारों में देखते हैं पुरस्कार लेते हुए, नेता मंत्री इनको फूल माला पहना रहे हैं, कैसा लगता है देख के? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता है कि चलो मेरी बेटी कम से कम मेहनत का तो कुछ फल उसको मिल रहा है। भगवान हो सके तो और भी आगे बढ़ाए इसको। मेहनत का तो कुछ होना चाहिए, बस। और क्या, और क्या कहेंगे? आप लोग तो सब रो ही रहे हैं। और क्या, सुख और दुख एक साथ आया ना। हाँ। इसी का वजह से मतलब भगवान एक तरफ से सुख दुख दिया। हाँ। उसके बाद सुख दिया, तो ये अच्छी बात है कि चलो दुख दिया तो सुख भी दिया, खुशी की बात है। 10-15 दिन में दुख दिया, 15 दिन के बाद खुशी दिया, तो ये भगवान का ही समझो मर्जी था कि चलो अरे दुख दिए तो खुशी भी तो देना चाहिए।
देखिए दुख इस बात का है क्योंकि सरहुल के आसपास ही पूर्णिमा के छोटे भाई की डेथ हो गई थी। उसके बाद पूर्णिमा उस समय मेरठ में थी, उसके बाद अभी ये कांस्य पदक जीत के आई। तो घर वाले दोनों चीज को एडजस्ट कर रहे हैं, खुशी को भी गम को भी। आप भी मौसी हैं? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? बेटी अच्छा कर रही है लगातार। बहुत खुशी की बात है और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ, और आगे बढ़े। बहुत मेहनत की है पूर्णिमा ने, बहुत सारी चीजों को छिपाया भी, अपने सुख दुख को छिपाती है। मौसी होते हुए मामी को तो नहीं बताई, लेकिन मौसी को बताना चाहिए, लेकिन मौसी लोग को भी नहीं बताई, नहीं बताती है, नहीं बताती है अपना दुख। लेकिन बेटी तो बेटी है, लेकिन थोड़ा उसका देखने से हम लोग समझ सकते हैं कि तो बेटी को दुख है, लेकिन क्या करे, नहीं बताती है। लेकिन बेटी को लगता है कि मौसी लोग को दुख ना हो, इसीलिए नहीं बताती होगी। जी। जी, है ना। मतलब दुख हर किसी को है, लेकिन लोग एक दूसरे को छिपा के चल रहे हैं कि मेरे वजह से उसको दुख ना हो और उसकी वजह से मुझे दुख ना हो। फिलहाल हम उनके फादर से भी मिलेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? हुस्ना उराव। हुस्ना उराव जी। कैसन लागत हो बेटी? इतने अच्छा करत हो। कैसे? बहुत खुश, बहुत खुश। पहले का समस्या मतलब थी बोले तो अच्छा, हिने आओ, हिने आओ, हिने आओ, हिने आओ। का परिस्थिति से गुजरली चीज अच्छी हो। ना कांद बेटी अच्छा करे लायक हो, अच्छा से बात के कर। तो के आदमी माने देखे चाहे ना, एक 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 बाप कैसे अथी मजदूरी करके बेटी के अच्छा अथी पढ़ा लो लिखा लो मेडल दिला लो। हाँ, लोग सुने चाहे ना, खुशी कर बात हो। बताओ कैसे कैसे कर ले तो इस सब इतनी खराब परिस्थिति में भी कैसे फार्म काम करे जाते रहे हमारे। क्या करत रही तो? पहले तो फार्म में एग्रीकल्चर में कुली काम। अच्छा। तब नहीं सके जब नहीं सके लगली तो बैठ गई, तो फिर दूध पिया बोल के खो गया। बगान में काम करने लगे बाबा। अच्छा। कि बगान। अच्छा, फिर नए काम करे पारले तो गाय किन ले। हाँ। अच्छा से बोल। खरीद के दूध तो नहीं पिया सकबो। हाँ, हाँ, बोल के तो गाय रख। अच्छा। अच्छा। अब तो है कुछ अब ऐसा न थोड़ा तो एक को शाम तो दूध पीते ही। हाँ। अच्छा, मतलब बेटी दूध पिएगी, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बाबा ने ये गाय ही रख ली है ना। हाँ। इकलौती बेटी हो? हाँ, इकलौती बेटी हो। तो लड़ौला हुआ पता हो कि नहीं? हाँ? लड़ौला खेल में पटकौला पता हो? लेकिन कभी नहीं देख रही। नहीं देखी? नहीं। अब ले नहीं जाते। लेके जाओ पूर्णिमा। नहीं गेम छोड़ना पड़ेगा ना, बहुत टफ गेम है। आपको अब बहुत ज्यादा है, रिक्स गेम। क्या लग रहा है परिवार वाले नहीं देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मेरे को बहुत बार बोला कि नहीं करो ऐसे वैसे, तो देख तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, बहुत तो बेटी के देखबे तो कोनो डरबे का, मने सब सीखल है। हाँ, डरे नहीं हो, लेकिन आंखें बंद है। आँख में अगर देखे से वही आंसू है। अच्छा। देख के। अच्छा, इतने मेडल लेके बेटी घर आओला, कैसन लगोला? खुश तो बहुत लगोला। गाँव वाला बधाई देते हैं। हाँ, गाँव वाला भी सब कोई अच्छी करे ना। बोले ना पूर्णिमा कर बाप जात हो। हाँ, कहने बोल मैं बोल रहे ना, सब बोले ना सबसे अच्छा ही बस्ती में। हाँ। तो सब बातचीत ठीक ठाक हो ना। तो 4 गो छुआ कर पढ़ाई लिखाई सब यही काम करके बाबा, मतलब कुली काम करके। कुली काम करके और आंगनबाड़ी हो तो कुछ मदद फिर हो लगला ऐसे करके। एखन घर कर का स्थिति हो? बस अभी तक तो वही है, वही हो अभी तक। पढ़ाई की इच्छा पूरा हो गया। हाँ, पढ़ाई की इच्छा पूरा हो गया। अभी जितना पढ़ते अब अपन में हो, हमें तो दे नहीं सकिल उतना दूर बार बार आवे जाए कर। तो ये अपन तरफ से अपन कोशिश करते और आगे बढ़े और आगे बढ़े। ओलंपिक बहुत बड़ा खेल हो, का लगोला बेटी का सिलेक्शन हो तो जीतो?
जीतते दुआ हुआ मेरा। बहुत बहुत बढ़िया। ये भावुक वाला माहौल है, सब इतने खुश हैं कि बस बोलते बोलते रोए ही जा रहे हैं, क्योंकि जिन परिस्थिति में पूर्णिमा निकल के आई है ये बहुत बड़ी बात है। पूर्णिमा, ये कहानी बताइए हमें कि 6 महीना पहले बस लाइट आया है। हाँ बाबा, 6 महीना पहले ही लाइट आया है, पहले कैसे चलाते थे? पहले वही लालटेन या डिबरी। अच्छा, लालटेन या डिबरी। हाँ। मीटर बैठाने के लिए 7 से 10 हजार चाहिए था। हाँ, वो तो हमारा इनकम ही नहीं है, तो फिर कैसे करते? बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो डिबरी में ही पढ़ते थे पूर्णिमा? हाँ, अब पढ़ाई थोड़ा कम किया और खेले ज्यादा है। गर्मी में क्या करते हैं? गर्मी में, हाँ, हमारे घर में आपने देखा पंखा उनका कुछ भी नहीं है। हाँ। और खपड़ेल घर है ना, तो हवा, पेड़ भी है, तो हवा चलती है, तो नेचुरल हवा आती है। हाँ बस, और थोड़ा तकलीफ होता है तो वो तो आदत हो गया है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बस एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, लालटेन भी आप बता रहे थे कि शायद भाई को कहीं मिला था तो आप लोगों ने उसको यूज करने लगा। मैं मेडल जीती तो मेरा पढ़ाई फ्री हो गया। तो भैया मेरे से बड़े हैं, तो वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, वो हमेशा फर्स्ट आते थे। तो फिर उनको भी फादर आए घर, देखा सब ऐसे कंडीशन है, तो उनका भी पढ़ाई फ्री कर दिए और फिर उनको सहायता मिलने लगा। तो जो पढ़ने के लिए उसके फादर ने, मतलब हम कॉलेज के, तो उन्होंने लालटेन दिया उस समय। हाँ, वो अभी तक संभाल कर रखे थे, पर अभी नहीं दिखा पा रही हूँ कहाँ है। पर बस फादर ने दिया था कि लो, तुम पढ़ने वाला बच्चा है, घर में लाइट नहीं है, तो इससे पढ़ना। एक कुर्सी दिया, एक टेबल दिया और लाइट भी दिया कि तुम इस टेबल में पढ़ना, और लाइट ये है। मतलब लोगों ने दिया और उसी चीज से आप लोग बढ़े आगे, है ना? हाँ, बहुत मदद मिली है हम लोग को। मम्मी पापा हेल्प करते थे, पर वहाँ स्कूल से भी बहुत हेल्प हुआ और सब परिवार वाले भी बहुत मदद किए। इतना ही मेडल है पूर्णिमा या और भी है? मैं अभी तक 23 से 24 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेल चुकी है, और कोई ऐसा नेशनल नहीं है जहाँ मैं खाली हाथ आई हूँ। क्योंकि खाली हाथ आते तो स्टेपन नहीं मिलता, और स्टेपन नहीं मिलेगा तो फिर आगे का कैसे चलता है, या दोबारा कैसे? चीज मैं समझ पा रही हूँ पूर्णिमा की पैसे की वजह से भी ये जुनून था कि नहीं मेडल लेके आना है। हाँ, उसमें देश का तो कुछ पता नहीं था, अपना ही पता नहीं था, तो हाँ, पैसे के लिए खेलती थी कि वो मिलेगा, फिर आगे पढ़ाई के लिए उसका फीस भी दे सकते हैं, या फिर घर का कुछ भी चले, इसके लिए। और 24 नेशनल होने के बाद, 2 इंटरनेशनल होने के बाद अभी ये मेरे पास बस 3 मेडल है, और ये भी मार्च में 2 गोल्ड मेडल जीता है। बाकी क्या किए? बाकी मेरा कम से कम 20 से 22 मेडल जो मेरा छोटा भाई है दे किया, तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने उनको दे दिया। कि मैं जब से छोटी थी तो पेरेंट्स तो आने जाने नहीं है, पर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं जानते थे, तो वही हमको ले जाता था। घर में गाड़ी भी नहीं था, तो अपने दोस्त लोग के साथ मांग के हमको स्टेशन लेने और छोड़ने जाता था, चाहे रात के 12 बज जाए, 3 बज जाए, जब भी मैं आती वो मेरे को लेने या छोड़ने जाता। तो जब उसके लिए मैं तो अभी जॉब करूंगी तब मैं कुछ देती, तो कभी कुछ नहीं दे पाई, कभी भी कुछ नहीं। तो जैसे वो दे किया तो मैं सोची क्या दे, मेरे पास उसमें भी पैसे नहीं थे, क्या दो, कफन के सिवा तो उससे ज्यादा वो पहनेगा भी नहीं। तो मैंने कहा जो मैंने अभी तक कमाया है बस उसके लिए है, तो मैंने सारा उसके गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डाल दिया? हाँ, मैंने सारा डाल दिया। मैं बस वो मेरे बहुत हेल्प करता था, मेरे लिए था, इसलिए मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था। चलो ना, वो अभी बहुत खुश है। हाँ, अभी खुश हैं? आपको ऐसे देख रहे होंगे तो खुश हैं कि तुम झारखंड का, मेरी दीदी झारखंड का नाम रोशन की, देश का नाम रोशन की। अभी वो देख के उनका आत्मा बहुत खुश हो रहे हैं, और वो आपको प्रार्थना भी कर रहे हैं कि दीदी आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, और देश के लिए। रोना नहीं है पूर्णिमा, है ना? देखिए, भाई बहन का प्यार, जिस भाई की हम लगातार शुरुआत से बात कर रहे हैं, अभी मार्च में ही वो गए, उसके बाद से जिस तरह से बता रही हैं कि बहुत सारे मेडल्स थे, कम से कम 25-30 मेडल थे, और उस मेडल को पूर्णिमा ने कब्र में डाल दिया, क्योंकि शायद देने के लिए इस गरीब परिवार के लिए के पास कुछ भी नहीं था कफन के अलावा। फिलहाल एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो साइकिल आप देख रहे हैं इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि पूर्णिमा आज तक
आज तक इसी साइकिल से घूमती है। इसको कोचिंग जाना हो, प्रैक्टिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, हर जगह ये साइकिल पे ही जाती है और पूरे इस इलाके में लोग इसको साइकिल से ही जानते हैं, है कि नहीं पूर्णिमा? हाँ, अभी भी साइकिल चला रही है, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, अभी भी साइकिल चला रही हूँ मैं, अभी भी साइकिल में जाती हूँ। सब बोलते हैं पढ़ाई कंप्लीट हो गई, इतना बड़ी हो गई और नौकरी नहीं मिल रहा है, इतना सारा मेडल है पेपर में, मतलब शुरू से ही आ रहा ना, सब कुछ से अभी तक नौकरी नहीं मिला है। तो मैं बोलती हूँ कि फिर से वो चपरासी का नौकरी मिलेगा मैट्रिक करके, तो क्या करे फिर हम, थोड़ा मेहनत कर लिए तो पूरा डिग्री पूरा हो गया और मैं अब इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। तो मैं अब ऐसे पोस्ट में जॉब करूंगी कि सब बोलेंगे कि हाँ उसकी बेटी है और ये कर दिया कमाल। बिल्कुल बिल्कुल। आपके छोटे भाई हैं? हाँ हाँ, उनसे भी बात करेंगे। आइए दादा, ये है पूर्णिमा के छोटे भाई, क्या नाम है? मोहित। अच्छा मोहित, क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते थे, बीए तक पढ़े, उसके बाद छोड़ना पड़ा कुछ कारण से, घर का स्थिति के कारण से। बस वही सबकी वही कहानी कि घर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही है। पूर्णिमा सिर्फ इसलिए पढ़ाई कंप्लीट कर पाई क्योंकि खेल इस जुनून से ये जीती थी कि घर में 2 पैसा आ जाए। ये मार खाती थी क्योंकि इनका काम ही वही था, मारो मार खाओ जान लो, इसी टाइप का कुछ था। और उसमें सिर्फ इसलिए वो खेली क्योंकि उससे पैसे मिलते थे। मेडल के साथ पैसा। मोहित, दीदी ने इतना अच्छा किया है, लगातार मेडल लेके आ रही है, कैसा लगता है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके कारण आदमी सभी जान रहा, दोस्त सभी बार बार कॉल आ रहा है, बधाई दे रहा, बोल के थोड़ा अच्छा लग रहा है। घर की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? इतना मेडल आने के बावजूद सरकार तरफ से कुछ मदद मिल पाई? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ मदद नहीं मिला है सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से। सब माए बाबा कुली काम कर गए, इतना मतलब किया दीदी के लिए। आप भी कुछ काम करते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं करते हैं सबसे अभी मतलब तैयारी कर रहे कुछ वैकेंसी सबका। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप? हाँ, तैयारी में करते हैं। क्लास जाने के लिए पैसा नहीं बोल के यूट्यूब सब में देखते हैं वीडियो, वही सबसे मतलब तैयारी कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं मोहित? तो आर्मी बनना चाहते थे, हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अगर कोई आपको मौका दे आगे पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे। नहीं मत रहिए, मतलब घर के हम जिस भी लोगों से बात करें सबके आंखों में आंसू है। क्योंकि पूर्णिमा, ये बताइए कि इतना मेडल आप लगातार जीतती आई हैं, कभी किसी पदाधिकारी ने, किसी सरकारी पदाधिकारी ने कभी आपको किसी चीज के लिए ऑफर नहीं किया, किसी नौकरी के लिए ऑफर नहीं किया, या घर में किसी तरह का कोई मदद नहीं की? नहीं, पता नहीं, शायद सरना है या फिर एसटी या पिछड़े कास्ट, पता नहीं जो भी है रीजन, पर वैसे किसी से सपोर्ट नहीं मिले है अभी तक। और जब इंटरनेशनल जीता था 2007 में, तो मैं भी कि हाँ सरकार कांस्टेबल जॉब के लिए हाँ की कर सकती हो तुम, ऐसा था एक बार। पर फिर मैट्रिक के बाद क्या, फिर वही डंडा पकड़ के रहूंगी तो फिर कुछ होगा नहीं, फिर मेरा घर में फिर वही आता, दूसरे के नीचे दब के रहना था। तो मेरे को जॉब तो था एक बार, पर मैं सोची अरे अब इतना खेल गई ना, तो एक बार देश का मतलब वो तिरंगा का शान देखना चाहती थी अपने ऊपर, जो कि अभी लगा है। मतलब तिरंगा तो ऐसे ऊपर देखा है, पर जब मेरे यहाँ कंधे पे लगा तो वो प्राउड बता नहीं सकती है। वो देश के लिए जुनून, जैसे आर्मी वाले होते हैं देश के लिए कुछ भी करना है, तो वो झंडा लगती है, मेरे को लगा कि देश के लिए कुछ भी करना है, ये जुनून। तो बस मैंने वो जॉब के लिए, मैट्रिक के लिए मैं ये नहीं लूंगी, ऊपर पढ़ाई करूंगी। और मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं देश के लिए जीतूं, और अभी पता चला कि हमारा गेम ओलंपिक में है, तो मैं वहां खेलूंगी। ओलंपिक अभी मैं इंटरनेशनल जीत के आई हूँ, और मेरा भी गुड न्यूज ये है कि एशियन चैंपियनशिप के लिए मेरा नाम आ रहा है, जो कि चाइना में होने वाला है। अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मुझे ट्रेनिंग और अच्छा मिले, तो मेरा कंफर्म इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। पूर्णिमा, एक आदिवासी बेटी का इतना दूर तक आना, इतनी घर की इतनी खराब परिस्थिति होने के बावजूद, कैसा लगता है एज आदिवासी गर्ल आपको? मैं अभी आदिवासी कहने में तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा, कि मैं हूँ अपना झारखंड की बेटी हूँ, अपना कोल बच्चा, कोल छवा, बस वही बोलेंगे। बस यही है कि मैं जब गेम में आई और साइकिल में जाती थी अकेले, बारिश में भी धूप में भी, तो मतलब सब बोलते थे कि लड़की लोग ऐसा नहीं करते हैं, फाइट मार धार, कुछ टूट गया तो आगे क्या करेगी, बहुत बहुत सारी बातें थी लोगों की।
और फिर बाद में घर में भी सुनने को मिलता था। अच्छा, ये माला भी बोलती थी। हाँ, मतलब कभी अगल बगल पर अच्छा। सबका सुनती थी, तो माँ लोग को भी लगता था ना कि एक ही बेटी है, अब वो टूट गया तो पता नहीं था इतना आगे बढ़ेंगे ना, हाँ। तो वो लोग भी डरते थे। नहीं तो जाहिर सी बात है, माँ बाप तो इतना डरेंगे ही, इसीलिए मैं गेम के बारे कितना टफ है नहीं बोलती इसलिए थी। हाथ टूटा तो नहीं बताया। हाँ, नहीं कुछ भी होता था, ये तो आज हम लोग एक ये अच्छा, है। देखिए बाबा को भी आज पता चला हाथ टूटा है। आज पता चला कि इसका हाथ टूटा। लेकिन बेटी आप लोगों को बहुत सोचती है, इसीलिए नहीं बताई है ना, है पूर्णिमा, यही बात है। ये तो पहला एक्सीडेंट है, ऐसे बहुत सारे होते थे, कभी कट गया। क्योंकि मारा आपने तो मार भी खाई होंगी। जितना मार खाता है तो बहुत ज्यादा सहना पड़ता है कुछ करने के लिए। अच्छा, अब कुछ आदिवासी बच्चियां अगर इस फील्ड में आना चाहे तो कैसे वो ज्वाइन कर सकती हैं? मैं तो स्कूल से की, मेरे को सिस्टर ने निकाला और मेरे कोच ने, पर अभी ट्रेनिंग हमारे बिरसा मुंडा स्टेडियम में चलता है। हाँ। बिरसा मुंडा स्टेडियम में हमारा हॉल है और दीपक गोप हमारे कोच है और शैलेंद्र दुबे मेरे बेस्ट कोच है, तो वो ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मतलब किसी को अगर ये वुशु में आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर देख रही है, तो उनको मोराबादी से मोराबादी में जो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से कांटेक्ट करना होगा। हाँ, वो सबसे बेस्ट कोचिंग है। अब भी हम लोग आ गए तो उनका भी नाम इतना गर्व से सर का ऊंचा हो रखा, तो बोलूंगी कि बच्चे ज्वाइन करो, इसमें बहुत अच्छा है। अच्छा, जुनून होना चाहिए। अर्जुन मुंडा आपको पहला पुरस्कार दिए थे, हाँ, उससे मेरे को है ना, झारखंड से तो दोबारा सम्मानित किया। कभी आप उनके पास नहीं गए कि सर घर की स्थिति इस तरह की है, हमें थोड़ी मदद चाहिए? नहीं, फिर तो कुछ दिन सरकार ही बदल गई, फिर दूसरी सरकार ने वो सुना नहीं, वो फिर सरकार चेंज हो गई, फिर मेडल पुराना होते चला गया। अब तुम सब जूनियर की इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो। अभी जॉब के लिए जब आया, मेरे टीम से हुआ 3-4 का, तो मेरा भी नाम था, तो बस मेरा नाम इसलिए कैंसिल कर दिया कि तुम सब जूनियर की इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो, तो सब जूनियर बच्चे को जॉब नहीं दिया जाता था। अब तो आप सीनियर खेल रहे अब सीनियर, इसलिए मेरे को इतना गुस्सा आया कि मेरे जूनियर बच्चे हैं उनको भी जॉब लगा और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं लगा, और घर का इतना खराब कंडीशन होने के बावजूद, तो मेरा बस हैं। आपने बीच में कहा कि शायद इसलिए कि मैं आदिवासी हूँ, ये भी एक रीजन है, ये आपको लगता है क्या? हाँ, ये रीजन है, मतलब कहीं ना कहीं है, ये जातिवाद हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं वो दिखता है कि नेगलेक्ट किया जाता है कि हाँ, और नेगलेक्ट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि गरीब है, वो थोड़ा सा देखा जाता है कि उसका कंडीशन कैसा है। पर गरीब का बच्चा इतना मेडल ला रहा है, उसको तो इग्नोर नहीं किया जाता है। हाँ, अभी मैं जीत के आई तो सब मेरे को सम्मानित करने का है। मेरे पास 60 से 70 बुकेज और क्या नहीं क्या मिल गया, पर क्यों मिला, मैं क्या थी उसमें कोई नहीं पूछा, पर मैं मेडल जीत के आई, यहाँ इंडिया के लिए जीती हूँ, तो अभी मेरे को सब जान रहा और सबका प्यार मिल रहा है। अच्छा, आप तलवार से खेलती है पूर्णिमा? हाँ, अभी जब मेरे कंधे खराब हो गए तब मैं तावलू में आ गई, इसमें खाली हाथ तलवार और डंडे से होता तो है। हम वो तलवार देखना चाहेंगे, चमत्कारी तलवार। आइए। आई एम सॉरी, बट मैं जिससे प्रैक्टिस करती थी ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। जब जैसे मेरा भाई एक्सपायर किया और फिर मैं दोबारा प्रैक्टिस के लिए गई और बस कंपटीशन के लिए 4 दिन बाकी थे, और ये मेरा तलवार है, आप देखिए क्या है। इसी से खेलती हैं आप? हाँ, इसी से खेलती हूँ। ये मेरा तलवार है। ये तो टूट गया है। नहीं मैम, यही तो तलवार है, यही है। इसका एक पार्ट और भी है जो कि कहीं फंस गया है, पर ये टूटा हुआ है पूर्णिमा। हाँ, इसका साइज काफी अच्छा था, और जब मैं 1 महीना ट्रेनिंग नहीं कर पाई, भाई ऐसा हो गया, फिर कंपटीशन में भी चली गई थी, तो फिर मेरे में काफी ज्यादा जुनून था। टाइम कम है, प्रैक्टिस ज्यादा है, तो मैं 3 टाइम प्रैक्टिस होते थे, फिर भी मैं पूरे टाइम प्रैक्टिस करने लगी। तो ऐसा था प्रैक्टिस का जुनून, मैं इसे इतना प्रैक्टिस की कि प्रैक्टिस के दौरान ही ये टूट गया, बस 4 दिन कंपटीशन के पहले। और ये एक तलवार 10,000 का है। ये तलवार 10,000 का है? हाँ, ये तलवार 10,000 का है, और कंपटीशन के बस 4 दिन पहले मेरा वेपन्स टूट गया, जो मेरा सब कुछ था जिससे मैं परफॉर्म करने वाली थी। कैसे किए? फिर सर बोले कि नया लेना पड़ेगा, और मेरे पास जाने के लिए पैसा जुगाड़ करना है कि शॉर्ट लूं, तो फिर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर जो टीम में बच्चे थे जो मेरे साथ जा रहे थे, तो फिर मैंने उनसे कहा कि बस परफॉर्म करने के लिए दे दो, प्रैक्टिस के लिए नहीं, क्योंकि आपने मांग के किया? हाँ, वेपन्स कोई देता नहीं है क्योंकि इतना महंगा है, टूट गया तो फिर वो कहाँ से लेगी, तो कोई प्रैक्टिस के लिए फिर दिया नहीं। और जब मैं नेशनल पार्टिसिपेट कर रही थी इंटरनेशनल, तो बस बोली ठीक है मैं इवेंट के समय दे दूंगी। अच्छा, फिर उनसे मांग के मैं परफॉर्म की हूँ, और उसी से कांस्य पदक आया? हाँ, ये वेपन्स वाला में मेरे को मेडल नहीं लगा।
मतलब वो हमारा सबका अलग अलग होता है ना, तो मैं भी वो चूक गई, इसमें मेडल नहीं आया, पर मैं जो बेयर हैंड करती हूँ खाली हाथ जिसमें परफॉर्म करती हूँ उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उसमें मेडल जीती हूँ। मतलब पूर्णिमा की जब आप पूरी जर्नी देखेंगे आपकी आंख में भी आंसू आ जाएगा, क्योंकि लगातार पूर्णिमा, जब हम जर्नी की बात करें, लगातार हो रही है। और ये देखिए, ये तलवार 10,000 की आती है। पूर्णिमा ने कहा जहाँ घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे 10,000। ये तलवार कहाँ से आया था? ये मेरे को कैश अवार्ड मिला था, मैं हर साल की मेडलिस्ट हूँ, मेरे को कैश अवार्ड मिला था, मैं वो पैसा से खुद से खरीदी हूँ। खुद से खरीदे हैं? खुद से खरीदी हूँ। इसके साथ ये भी है मेरा वेपन, मैं स्टिक भी करती हूँ। ये है, ये बहुत अच्छे मैं मूव करती हूँ। कोई बात नहीं। अनफॉर्चुनेट टूट गया और मेरे पास अभी वेपन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये है कि अभी मैं मेडल जीत के आई हूँ कि कैश के लिए अभी फॉर्म भरी हो, फिर अगर मिले तो फिर वेपन्स लूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि 1 महीना के बाद में मेरा सीनियर नेशनल टूर्नामेंट भी है। बताइए। तो ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा लिंडा। घर की स्थिति हमने दिखाए, घर के पूरे लोगों से हमने बात की। तलवार की स्थिति देखिए क्या है, 10,000 की ये तलवार, और पूर्णिमा इंतजार कर रही कि अभी कांस्य पदक जीत के आई है, अभी जो राशि मिलेगी उससे तलवार खरीदेंगे। जब पूर्णिमा जीत के आती है लोग इनका स्वागत करते हैं, बड़े बड़े मंत्री इनको शॉल पहनाते हैं, बुके देते हैं, लेकिन किसी को ये ध्यान नहीं आता है कि एक बार घर आके इनकी परिस्थिति भी देख ले, किस परिस्थिति में पूर्णिमा मेडल लेके आती है, उस परिस्थिति को जाने समझे, और उसके पास ये वेपन, ये तलवार कैसी किस परिस्थिति में खरीदती है ये भी जानने की जरूरत है। हम किसी और नेता मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा यहाँ पे आ सकते थे, तलवार देते हैं, बुके देते हैं, इनको सम्मानित करते हैं, लेकिन कोई नेता मंत्री, कोई आदिवासी नेता मंत्री नहीं है, या कोई भी खेल के प्रति कोई भी मंत्री, नेता, विधायक इतना जागरूक नहीं है कि किसी को भी ये लगे कि एक बार जाके इस खिलाड़ी का घर देखना चाहिए, इनके माता पिता से मिलना चाहिए, कहाँ से किस परिस्थिति में ये मेडल लेके आती है उसको जानना चाहिए, क्योंकि हर आदिवासी परिवार की यही स्थिति है। और हर आदिवासी बच्चा यहाँ पे मेडल लेके आ रहा, हॉकी हो, फुटबॉल हो। अष्टम उरांव का भी हमने कहानी आपको दिखाया था, अष्टम भी किस परिस्थिति में कैप्टन बनी थी उस फीफा वर्ल्ड कप की, और पूर्णिमा भी कुछ इसी तरह का काम कर रही है। मदद की जरूरत है पूर्णिमा को, जॉब की तलाश है, सरकार चाहे तो इसको अच्छी जॉब दे सकती है। पूर्णिमा वेल पढ़ी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इसके पास, पीजी तक पढ़ी है, और खेल में भी इनकी डिग्री है। इतनी डिग्री का क्या और इतनी मेडल का क्या, जब पूर्णिमा आज इस तलवार के लिए सोच रही है कि कहाँ से इसके लिए पैसे आएंगे और ये खेल अपना आगे जारी करेगी। पूर्णिमा का सपना ओलंपिक तक जाने का है। अगर इस तलवार की तरह इसका सपना टूट जाता है तो समझ लीजिए कि भारत के लिए एक ओलंपिक का पदक भी छूटेगा। ये गुजारिश रहेगी जो भी हमारे दर्शक हैं या जो भी नेता मंत्री विधायक इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर पूर्णिमा से कांटेक्ट करें, इनसे मिले, इनकी परिस्थिति को जाने, और जरूर कम से कम इनको तलवार मुहैया कराया जाए जिससे ये प्रैक्टिस करे और ओलंपिक का जो सपना है वहां तक पहुंच सके। फिलहाल हम हैं पूर्णिमा के साथ। पूर्णिमा, लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना मेडल के बाद भी सरकार बहुत आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। हाँ, मैं आई तो मेरे को सम्मानित के लिए सब आए, अच्छा लगा। कौन कौन आए थे? कोई नेता, विधायक, मंत्री आए थे? हमारे एरिया के हमारे सुरेश बैठा है विधायक, हाँ, पूर्व विधायक थे, वो आए थे मेरे को, और मेरे पूरा बस फैमिली था, और कोई भी, हाँ, मेरे स्कूल के सिस्टर, वो बहुत खुश है, वो आए थे और स्कूल में उन्होंने सम्मानित भी किया। बस देखिए, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी के अलावा भी बहुत सारे खेल हैं, और जो यहाँ के नेता मंत्री विधायक हैं, खेल विभाग है, उसको बाकी खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। और इतनी होनहार खिलाड़ी है, आदिवासी बेटी है, आदिवासी परिवार से है, और किस तरह से इस परिस्थिति में निकल के ये मेडल लेके आती है, जानना समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप आइए, पूर्णिमा से मिलिए और इसकी कहानी जानिए और इनकी मदद करिए। ये पूर्णिमा का सर्टिफिकेट है। बच्ची ने 4th क्लास से ये सर्टिफिकेट लाना शुरू किया है। मतलब सर्टिफिकेट इतने हैं कि आप इसे किलो के भाव में तोल सकते हैं। सिंगल ये देखने लायक नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, कम से कम 40-50 सिर्फ सर्टिफिकेट है। पर इन सर्टिफिकेट का क्या, जब घर की स्थिति ऐसी हो, अभी भी यहाँ के लोग 1000, 200, 300 के लिए तरस रहे हैं। तो अब भी अपना हाथ बढ़ाइए और पूर्णिमा के परिवार को मदद जरूर करिए।
हम हैं पूर्णिमा के घर में। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।